घर वापसी लगातार जारी है। वहीं राजधानी रायपुर के टाटीबंध चौक पर बाहर से मजदूर पहुंचे। इस दौरान रायपुर के जनप्रतिनिधि और पुलिस मजदूरों को ट्रकों में घर भेज रहे हैं। वहीं विधायक विकास उपाध्याय भी टाटीबंध चौक पहुंचे, जहां पर वो मजदूरों को घर भेजने में मदद कर रहे हैं। लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन के तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं रायपुर के टाटीबंध चौक की है। बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन जारी है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश तमाम मजदूर जा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से तमाम उद्योग बंद हैं, रोजगार छिन चुका है। मजदूरों के सामने लालन पालन की समस्या खड़ी हो चुकी है। ऐसे में सभी की कवायद है कि किसी भी तरह से घर वापसी हो सके। वहीं जैसे ही मजदूरों का काफिला टाटीबंध चौक से निकल रहा था, पुलिस ने इन्हें रोका, इनकी चेकिंग की। मौके पर जनप्रतिनिधि रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय भी पहुंचे और मजदूरों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। आईएनएस टीम के सहयोगी अंकुश शर्मा भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो इस तरह की तस्वीरें अब आम हो गई हैं। ऐसे ट्रकों में लोड होके मजदूर अपने अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं और ये सिलसिला इसलिए जारी है क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन के कारण राजधानी रायपुर के टाटीबंध इलाके में ये तस्वीरें अब आम हो गई हैं और इन तस्वीरों में अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं कि किस तरीके से देश भर के जो मजदूर हैं, जो देश के निर्माता कहलाते हैं, वो इन ट्रकों में सवार होकर अपने घर जाने को मजबूर हैं। कब से आप हैं और कितने मजदूर आपको मिले हैं, कहां कहां उनको रवाना करने की कोशिश जो है आप कर रहे हैं? देखिए, रोज हमारे वॉलंटियर ये रिंग रोड के चौक पर खड़े होकर खाने पीने का इंतजाम तो किया ही है। साथ ही साथ में हम लोगों ने जो मजदूर कई सैकड़ों किलोमीटर से चलकर जो प्रदेश में काम करते थे, उन प्रदेश से अपने प्रदेश में जाना चाहते हैं, उनको जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां जा रही है उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करके उसमें बिठाकर 20-20, 25-25, 50-50 आदमियों को उनके प्रदेश की ओर रवाना कर रहे हैं। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, पैर में छाले पड़ गए। लेकिन हमारे प्रदेश में खाने से लेकर हमारे प्रदेश की सरहद पार तक हमको पहुंचाने का दायित्व हमारा काम है। हमारे प्रदेश की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार ये काम कर रही है और सरकार ने आदेश भी दिया, मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी दिया है कि हमारे प्रदेश से कोई भी व्यक्ति पैदल जाएगा तो उसकी व्यवस्था करने का काम हम लोग करेंगे। हम तमाम साथी लगे हैं, हमारे वॉलंटियर्स लगे हैं। सुबह से आप लगे हुए हो, कहां कहां के मजदूर हैं, कितने दूर दूर तक से वो पैदल चलकर आए हैं और अब कहां उनको जाना है, कुछ आज बातचीत हो पाई? देखिए, आंध्र प्रदेश से लोग आ रहे हैं, तेलंगाना से लोग आ रहे हैं, उनको किसी को झारखंड जाना है, किसी को उड़ीसा जाना है, किसी को मध्य प्रदेश जाना है, तमाम जगह भेजने का। कोई बेंगलोर, कोई कर्नाटक से आ रहा है, अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, कोई जम्मू कश्मीर से भी लोग आ रहे हैं, तो अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं। उनको भेजने का काम हम लोग यहाँ के माध्यम से कर रहे हैं। मजबूरी है इन मजदूरों की और इन्हें घर जाने की जो जल्दबाजी है वो इसी बात की है कि वो इतने परेशान हो चुके हैं कि अब उन्हें सुकून जो है वो घर पर ही मिलेगा। कैमरामैन मलकित के साथ अंकुश शर्मा, 24x7 रायपुर। जी अंकुश, इस वक्त क्या कुछ देख पा रहे हैं आप हालात? क्या मजदूरों का पलायन अभी जारी है या फिर तमाम मजदूरों को रवाना कर दिया गया है? क्योंकि हमने तस्वीरों में देखा कि बड़ी संख्या में ट्रकों में भरकर जो मजदूर हैं वो रायपुर से रवाना हुए हैं। क्या अब भी इनकी रवानगी जारी है अंकुश वहां पर? जी बिल्कुल अमित, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये रायपुर के टाटीबंध चौक की ये तस्वीरें हैं जहां पर मजदूरों का आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों से मजदूर यहाँ पहुँच रहे हैं और अपने घर जाने की कोशिश में है। कुछ जनप्रतिनिधि हैं जो ट्रकों के माध्यम से इन्हें घर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ पुलिस वाले जो हैं वो इनको सहायता कर रहे हैं, कुछ सामाजिक संगठन है जो इनके खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ मजदूर यहाँ पर हैं, हम उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कहाँ से आए हैं और कहाँ जाने। आप लोग कहाँ से आए हो? हम छत्तीसगढ़ लान, पुणे से आ रेंगत आन यहाँ तक, कोई लिफ्ट है, कोई पैदल। हाँ, तो यहाँ आप लोग रुक गए हैं, क्या पता चला आपको अलग से गाड़ी की व्यवस्था की जा रही है? ये इधर से आप लोग रुकवा कर भेजेंगे ना, गांव तक भिजवा देगा। हाँ, तो ये पुणे से आए हैं और छत्तीसगढ़ के किसी शहर में जाना चाह रहे हैं और यही स्थिति जो है चारों तरफ देखी जा रही है। आप लोग कहाँ से आए हैं? सर हम लोग जाना चाहते हैं यूपी। कहाँ से आए हैं? धमतरी से। अच्छा, यूपी जाना चाहते हैं और ये ट्रकों के माध्यम से ये पुलिस के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी कोशिश है कि ट्रक वाले जहाँ जहाँ से उनको मिलते जाएंगे उन्हें यहाँ से रवाना जो है वो
कर दिया जाएगा। और जनप्रतिनिधियों की अगर बात करें तो वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये इनकी कोशिश है कि लगातार इन्हें भेज दिया जाए। यहाँ पर विधायक विकास उपाध्याय पहुंचे हुए हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सुबह से आप देख रहे हैं, बड़ी तस्वीरें थोड़ी सी परेशान करने वाली हैं, लेकिन मजदूरों की मजबूरी है। आपकी क्या कोशिश है? देखिए, हर संभव प्रयास कैसे इनकी मजबूरी है, इनके दुख दर्द को समझने का काम ये प्रदेश की सरकार ने किया है। और मैं तो जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा विधानसभा क्षेत्र की सरहद से ये लोग जा रहे हैं। सरकार ने भी फैसला लिया है कि उनको उनके प्रदेश की सरहद तक छोड़ने का काम हम लोगों के माध्यम से होगा। और उसी की पहल पर आज ट्रकों में कैसे मजदूरों को हम लोग यहाँ पर बिठाकर उनको भोजन की व्यवस्था भी है, पानी की व्यवस्था भी है, डॉक्टर की व्यवस्था भी हम लोगों ने यहाँ पर रखा है। और उनको ट्रकों में चढ़ाकर उनको उनके गृह प्रदेश भेजने का काम हम लोग कर रहे हैं, ताकि वो आराम से सैकड़ों, कोई आंध्र प्रदेश से आ रहा है, कोई तेलंगाना से आ रहा है, कोई कर्नाटक से आ रहा है, कोई वेस्ट बंगाल से आ रहा है, इन तमाम लोगों को उनके प्रदेश के गंतव्य पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे प्रदेश से कोई भूखा नहीं जाएगा, हमारे प्रदेश से कोई पैदल चलकर नहीं जाएगा। ये फैसला सरकार ने भी लिया है। यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के नेता, यहाँ के सामाजिक संगठन के लोग, यहाँ के गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, सब तमाम प्रकार के लोग हर संभव मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार प्राथमिकता से इस पर ध्यान दे रही है और ये काम सरकार की ही मदद से हम लोग कर रहे हैं। विधायक जी, ये सरकार की कोशिश है, सरकार की मंशा है कि यहाँ से कोई पैदल नहीं जाएगा, कोई भूखा नहीं जाएगा। ये इसके लिए आप लगातार लगे हुए हैं। मजदूरों को आपकी कोशिश है कि उनको ट्रक के माध्यम से या किसी अन्य साधन के माध्यम से आप उनके घर तक भेजें। आज मदर्स डे है, बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जो अपने छोटे छोटे से बच्चों को लेकर यहाँ से गुजर रही हैं, घंटों इंतजार कर रही हैं। उनके खाने पीने की व्यवस्था आपने कराई है, या किस तरह से आप अगर पर्सनली देखें कि ये ऐसा जो समय है जो कभी पहले देखा नहीं गया, और उम्मीद भी यही करते हैं कि कभी आगे भी नहीं देखा जाएगा, लेकिन आज के इस दिन विशेष को क्या कहेंगे कि ऐसी भी माँ हैं जो अपने जिगर के टुकड़े को अपने सीने से लगाकर आज भी रख के और मजबूरी में घर जा रही हैं? देखिए, माँ क्या है और माँ की शक्ति क्या है वो देखने को मिलती है जब 500 किलोमीटर अपने बच्चे को एक हाथ में रखकर और एक हाथ में सूटकेस और बैग पकड़कर वो माँ पैदल चलकर आती है। अपने बच्चे को कैसे कड़ी धूप में अपने पल्लू से चिपकाकर, अपनी छाती से चिपकाकर उसको रखती है कि उसको गर्मी मत लग जाए, और ये 500 किलोमीटर की दूरी को भी करना है। आज मदर्स डे है और मानवता के नाते, एक इंसानियत के नाते आदमी, हर व्यक्ति को इसका कर्ज चुकाना चाहिए। जो अपनी माँ से प्रेम करता है, जो अपनी माँ के साथ रहा है, उसको इसका कर्ज चुकाना होगा। कैसे छोटे छोटे बच्चे अपनी माताओं के साथ हैं, भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, उनको मदद करना, क्या उनकी आवश्यकता है उसको पूर्ण करने का काम हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि ये काम करने का अवसर हम लोगों को मिला है। ये एक बड़ी बात है कि आज मदर्स डे है और मदर्स डे के दिन उन माँओं की सेवा करने का, उन माँओं की मदद करने का मौका मिला है जो इस विकट समस्या की घड़ी में अपने छोटे छोटे बच्चों को सीने से लगाकर रखी हुई हैं। और ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके की ये तस्वीरें हैं जो थोड़ा सा परेशान करती हैं, बताती हैं कि मजदूर हैं, मजबूरी में अपने घर जाना चाह रहे हैं, और इतने छोटे छोटे से बच्चों को लेकर वो लंबे सफ़र से निकले हैं। कोई हैदराबाद से पैदल चल के आया है, कोई पुणे से पैदल चल के आया है, कोई झारखंड जा रहा है, कोई मध्य प्रदेश जा रहा है, कोई उत्तर प्रदेश जा रहा है। और इनको बस उस पल का इंतजार है, उस घड़ी का इंतजार है कि ये यहाँ से किसी साधन के माध्यम से निकलेंगे और अपने घर पहुँचेंगे। ये हृदय को झंझोर कर देने वाली थोड़ी सी तस्वीरें हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों की कोशिश है, यहाँ के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की, कर्मचारियों की कोशिश है कि कैसे भी करके इन्हें घर भेजा जाए। और चूंकि ये ऐसा स्थान है जहाँ से मालवाहक वाहन निकलते हैं, तो उनको रोककर, उनसे रिक्वेस्ट करके, उन्हें उसमें बिठाकर और उनके घर के आसपास या जहां तक वो जा सकते हैं, बेशक अंकुश, सरकार की यही कोशिश है। और रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय भी इस कवायद में जुटे हैं। लेकिन अंकुश, जिस तरह से कल ही छत्तीसगढ़ के लिए राहत भरी खबर आई कि 4 ट्रेनें जिनकी मांग लगातार प्रदेश सरकार की ओर से की जा रही थी, वो अब छत्तीसगढ़ को मिल रही है।
ट्रकों से भेजना एक बहुत वाजिब बात यहां पर मालूम इसलिए भी नहीं होती अंकुश, क्योंकि खुला सफर बिल्कुल इन्हें कई हजारों किलोमीटर का तय करना है। और हमने तस्वीरों में देखा कि मालवाहक ट्रकों में जिस तरह से मजदूर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा पर भी उनके सवाल यहां पर खड़े होते हैं, क्योंकि बच्चे भी इसमें सवार हैं, महिलाएं भी इसमें सवार है। क्या थोड़ा सा और इंतजार, जब इतना लंबा इंतजार हुआ है तो और करना नहीं था कि जब स्पेशल ट्रेनें आएंगी उसमें सही व्यवस्था के तहत यहां से इन मजदूरों को फिर रवाना किया जाता? देखिए अमित, ये सवाल, ये जो बात है इसको लेकर थोड़ी सी कई तरीके की बातें सामने आती हैं। चूंकि मजदूरों का मामला है, महीनों करीब महीने भर पहले से वो उन जगहों पर फंसे हुए हैं जहां पर मजदूरी करने गए हुए थे। अब इंतजार जो है लंबा किया है, उसके बाद उनका सब्र का बांध टूटा है, इसलिए मजबूर होकर वो पैदल ही अब इस सफर पे निकले हैं। रही बात ट्रेन की व्यवस्था की, रही बात रेलगाड़ी की व्यवस्था की, रही बात बसों की व्यवस्था की, तो सरकारों की अपनी कोशिश है, लेकिन अभी तक सिर्फ कोशिश ही देखने को मिली है। क्योंकि अगर ऐसी कोई व्यवस्था पहले ही देखने को मिलती तो मजदूर जो हैं अभी तक अपने घर पहुंच गए होते। लेकिन ये तस्वीरें सड़क पर उनका जो ठिकाना है वो देखकर निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इनका इंतजार का सब्र जो है वो टूट गया है और अब ये बिल्कुल एक पल भी इंतजार नहीं करना चाहते। उनकी कोशिश है कि वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाएं। रही बात ट्रेन की व्यवस्था की, रही बात सरकारों की व्यवस्था की, तो मजदूरों तक शायद वो जानकारी नहीं पहुंच पाई है। यही कारण है कि वो पैदल ही अपने घरों के लिए रवाना होने लगे हैं और रास्ते में जहां भी उन्हें व्यवस्था मिलती है, जहां पर भी उन्हें आश्रय मिलता है, तो थोड़ा बहुत उनकी कोशिश होती है कि वो आराम कर लें। उसके अलावा इस तरह के कुछ सामाजिक संगठन, इस तरह के कुछ जनप्रतिनिधि, इस तरह के पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी जो मानवता दिखाते हुए उन्हें ये कोशिश करते हैं कि वो कैसे भी करके अपने घर तक पहुंच जाएं। ट्रक में सवार उन्हें किया जाता है, बसों में सवार किया जाता है, अन्य गाड़ियों में सवार किया जाता है, लेकिन जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं जी बेशक अंकुश, लेकिन यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि जिस तरह से जगह जगह पुलिस की चौकियां तैनात है, खासकर राज्यों की सीमाओं को सील किया गया है, जिलेवार सीमाओं को सील कर दिया गया है। अब जब मजदूर रायपुर की सीमा से बाहर अन्य जिलों में प्रवेश करेंगे, दूसरे राज्य की ओर प्रस्थान करेंगे, चेक पोस्ट पर जब चेकिंग होगी इतनी बड़ी संख्या में, उसके लिए किस तरह के दिशा निर्देश क्या अन्य राज्यों को भी सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए हैं कि हमने यहां से मजदूरों को रवाना किया है तो सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच जाए? क्योंकि बहुत जगह हमने ये भी देखा है कि सीमाएं जो सील है बहुत सख्ती वहां पर बरती जाती है, कई बार मजदूरों को वापस भी लौटा दिया जाता है या फिर बीच में ही उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाता है क्योंकि उनके पास किसी तरह का जांच का हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है। देखिए अमित, ये सब चीजें दिशा निर्देश पर आधारित है। सरकारें जो है, जिला प्रशासन जो है, स्थानीय प्रशासन जो है, ये दिशा निर्देश देता है। अपने अपने राज्यों की सीमाएं लॉक की गई हैं, वहां पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं, सब प्रकार की बातें हैं, लेकिन मजदूरों की संख्या इतनी है कि ये सब कर पाना थोड़ा सा संभव नहीं हो पा रहा है। एक और तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जो यूनियन संघ है, यूनियन संघ ने अपने खुद के खर्चे पर ये कोशिश की है कि वो यहाँ से गाड़ियों की व्यवस्था करें और जो मजदूर हैं यहाँ से जाने के लिए वो यहाँ चौक पर पहुंच रहे हैं, तो उनकी कोशिश है कि वो जहां तक हो सके उनको भेजे जा सके। क्योंकि संख्या के आधार पर अगर बात की जाए कि जो चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जो सुरक्षा के लिए चौकियां बनाई गई हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी तक निश्चित तौर पर उम्मीद यही है कि मजदूरों का ये सफर राहत भरा होगा और अदब के साथ अपने प्रदेश, अपने स्वदेश वो वापस लौट सकेंगे। बहुत शुक्रिया अंकुश इस तमाम जानकारी